हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का केमिस्ट्री विजन दलसिंह राय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोरोना, और जिसको लेके सरकार सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान को बंद कर रखा है। तो इस विपरीत परिस्थिति में हम ये चाह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। आप जिस तरह से केमिस्ट्री विजन में आकर अपनी पढ़ाई को कर रहे थे, काफी अच्छा एक बैच स्टार्ट हुई थी 6 तारीख से। आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। मैं आप सबों को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो उसी जोश के साथ मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में तो पढ़ाई बाधित हो गई है, मतलब हम और आप अभी फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज की इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आप तक पहुंचने का एक जरिया सोशल मीडिया है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आप सभी की पढ़ाई बाधित न हो, आप सभी बच्चे घर पे सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और मैं आज से हर एक क्लास का वीडियो लेक्चर टॉपिक बाय टॉपिक शूट करके आप तक पहुंचने का काम करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम अपने सफर की ओर, अपनी मंजिल की ओर आज के ये पहले लेक्चर से आप सबों को अवगत करवाते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विजन दलसिंह राय को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि किसी भी तरह की नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले से पहले पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, केमिस्ट्री टीचर दलसिंह राय। तो मैं चांसी सर आप सबों को इस चैनल के माध्यम से +2 की शुरुआत हम सभी बच्चे मिलकर करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें पढ़ने क्या सब है, कैसे पढ़ने हैं, किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, ताकि हम अपनी मंजिल को, अपनी मुकाम को पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी जीरो से हीरो तक का। जैसा कि आप जानते हो, केमिस्ट्री जो है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें पहला ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, इसका दूसरा ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो बच्चे, जिस तरह से आप कहीं भी 11th में पढ़े होंगे, आप सब निश्चित रूप से इतनी बात तो सीख गए होंगे कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक का है। ये आपका थर्ड पार्ट है। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो +2 के सिलेबस की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हमें उसके बारे में जान लेना जरूरी है। तो बेटा, हम सभी 0 से हीरो तक के सफर को तय करेंगे आपके अपने चांसेसर के साथ। तो ये जर्नी हम लोग +2 की जो शुरुआत कर रहे हैं, ये आज के पहले लेक्चर में सिलेबस के साथ करेंगे। पहले ये जान लेंगे कि हमें क्या सब पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। इसकी जानकारी को लेते हुए हम अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे। तो आइए, मैं आज जो डिस्कशन करने वाला हूं सिलेबस को लेके कि 10+2, आपके मन में एक समस्या बनी होगी कि सर हमें क्या पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स को पढ़ने हैं, कितने चैप्टर को पढ़ने हैं। तो इन समस्याओं को आज के इस लेक्चर को यदि आप अच्छी तरह से देखते हो तो आपकी ये समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, मैं आज सिलेबस की बात कर लूं। तो 10+2 में केमिस्ट्री के जो 3 ब्रांच है, सबसे पहला फिजिकल। ये फिजिकल जो है, इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आपका है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी कि पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। दूसरा चैप्टर जो है वो आपका सॉल्यूशन, जिसे आप विलियन कहते हो। आपने प्रीवियस क्लास में विलियन के बारे में पढ़ा होगा ना, विलियन कैसे बनते हैं, किस प्रकार से विलियन को बनाए जाते हैं, विलियन किन किन घटकों से मिलकर विलियन किन किन घटकों से मिलकर बना होता है, और भी डिटेल्स हम लोग इस सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। बारी बारी से मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर में किन किन टॉपिक को पढ़ना है। तो पहले तो हमें ये जान लेने हैं कि फिजिकल के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं, फिर ये जानेंगे उस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने, और बारी बारी से उन सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फोर्थ चैप्टर जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन ना। फोर्थ चैप्टर जो है वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, रासायन बलगतिकी, चौथा चैप्टर। और पांचवा और अंतिम चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर, वो है सरफेस केमिस्ट्री, जिसे आप पृष्ठीय रसायन कहते हो या सतही रसायन कहते हो। तो बेटा, ये टोटल 1, 2, 3, 4 और ये 5, टोटल 5 चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, पहला चैप्टर जो है वो सॉलिड स्टेट है, पदार्थ की ठोस अवस्था। दूसरा सॉल्यूशन यानी कि विलियन। तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। और चौथा केमिकल काइनेटिक्स, रासायन बलगतिकी। और पांचवा सरफेस केमिस्ट्री, सतही रसायन या पृष्ठीय रसायन। इन 5 तो बच्चे, आपने देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें इन 5 चैप्टर को पढ़ने हैं। और एक बात और आती है कि एग्जाम में इन पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। ये जो है 5 मैंने लिखा है कि 5 आपके चैप्टर है। क्लियर? तो इसमें
23 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 23 to 25। कभी कभार क्या होता है, एक दो नंबर किसी पोर्शन में कम और बेस पूछ लिया जाता है। कभी ये 23 हो गया, कभी ये अगर ये 25 हो गया, ये 20 हो गया, वो भी 25 हो गया, तो एक दो नंबर आगे पीछे इस तरह से चलते रहते हैं। मेनली 10 नंबर से भी मतलब नहीं है हमें सारे टॉपिक्स को कर लेने हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप चैप्टर को अच्छी तरह से करोगे तो उन सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो चलिए केमिस्ट्री के सेकेंड ब्रांच की ओर चलते हैं। सेकेंड ब्रांच में इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, वैसे आप सीरियली चले तो ये आपका 5वां चैप्टर हुआ, तो ये आपका 6ठा चैप्टर होगा। वैसे इसके लिए फर्स्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक के फर्स्ट। यह है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसको आप मेटालर्जी भी कह सकते हो। मेटालर्जी का कुछ पार्ट आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, धातु का निष्कर्षण, जिसमें आप लोहा का, एल्युमिनियम का और जिंक का निष्कर्षण क्लास 10th में पढ़ा होगा, सीखा होगा और समझा होगा। तो उसी तरह का ये चैप्टर है, शॉर्ट में से आप मेटालर्जी भी कह सकते हो। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों को वर्गीकरण करने की सामान्य सिद्धांत और प्रक्रियाएं, यानी कि तत्वों को किस तरह से आप प्रयोग करेंगे ना, उसको कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग, पता है खनिज से प्राप्त करते हैं हम लोग। तो पहला चैप्टर ये सब है, इसके बारे में हमें पढ़ने हैं। और दूसरा है, यानी आप ऐसा कहोगे तो ये 5वां होगा तो ये 6ठा हो जाएगा, या ऐसे चलोगे, चलो ये 6ठा हो गया, ये 7वां आपका चैप्टर इनऑर्गेनिक में आ जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बता दूं, जैसा कि आप थोड़ा सा कैमरा को उधर फोकस करेंगे, जैसा कि ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसमें ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स आते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, जिसमें ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 आते हैं। और पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान जो होता है वो दाईं ओर होता है। तो इसमें जो पहले दो ग्रुप है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14, इसे हम लोग को क्लास 11th में पढ़ने होते हैं। और ग्रुप 15, 16, 17 और 18 इसे क्लास 12th में पढ़ने होते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 7वें यूनिट में, 7वें चैप्टर में। और 8वां चैप्टर जो है आपका वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो नीचे जो लगा हुआ है ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये सारे जो नीचे में दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व को पढ़ना है। और 9वां यूनिट जो है आपका वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कुछ राइटर इसे
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यानी आप एक बार फिर से ऊपर से नीचे की ओर नजर डालेंगे तो इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर, या टोटल अगर इधर से लेके चलते हैं सरफेस केमिस्ट्री को इंक्लूड करते हुए तो छठा चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों को अलग करने की सामान्य सिद्धांत और प्रक्रियाएं। सातवां वैसे इनऑर्गेनिक का दूसरा पार्ट, दूसरा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व। तीसरा पार्ट वैसे अगर सामूहिक रूप से देखें तो आठवां डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व। और इनऑर्गेनिक का लास्ट पार्ट यानी कि चौथा, और अगर कंबाइंड फॉर्म में देखें तो ये नौवां चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसी को कोई डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, ये कंपाउंड है। तो इतने चीजों को हमें पढ़ना है इनऑर्गेनिक में, यानी कि कुल 1 2 3 4 एक्सरसाइज को आपको इसमें करने हैं। जैसा कि मैंने इसमें बताया टोटल 5 एक्सरसाइज को इसमें करने हैं, 4 एक्सरसाइज को इनऑर्गेनिक में करने हैं। और इससे एग्जाम में 19 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 19 to 20। मैंने अभी भी आपको बताया कभी कभार 1-2 नंबर आगे पीछे किसी भी पोर्शन में हो जाते हैं, किसी पोर्शन से 1 नंबर आगे 2 नंबर आगे, या किसी पोर्शन से 1-2 नंबर पीछे। इस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये मैंने केमिस्ट्री के सेकेंड ब्रांच, जिसे आप इनऑर्गेनिक कहते हो और कार्बनिक रसायन कहते हो, उनके बारे में सीखा, उनके बारे में जाना कि हमें +2 में क्या सब करने हैं। तो अब हम जो चलेंगे वो केमिस्ट्री के तीसरे ब्रांच की ओर, और ये बड़ा ही जोरदार ब्रांच है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, यदि आप किसी भी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हो तो ऑर्गेनिक एक अलग ही रोल अदा करता है। कहा गया है केमिस्ट्री इज गुड व्हेन यू मेक लव विद इट। केमिस्ट्री अच्छी है जब आपको इससे लव हो जाए, आपको इससे प्यार हो जाए ना। वैसे दुनिया की हर एक चीजें जिनसे आपको लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, वो आपको अच्छी लगने लगती है, चाहे वो बुक हो, चाहे वो फ्रेंड हो, अदरवाइज और भी कुछ। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपकी इच्छा पढ़ाई के प्रति जागृत होती है, आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, आप कुछ कर दिखाने के लिए सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो उस मंजिल को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑर्गेनिक पोर्शन से डरते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भ्रम बैठा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही टफ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बता दूं, मैं अपने यहां जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जब मैं उनसे फीडबैक लेता हूं तो वो यही बात बोलते हैं कि सर फिजिकल और इनऑर्गेनिक से कहीं अच्छा ऑर्गेनिक है। तो बेटा वो पढ़ने पर डिपेंड करता है और पढ़ाने वाले पे, दोनों पे ना। कहा गया है लोहा और लोहार दोनों में दोष होता है, तो बेटा पढ़ने पे डिपेंड करेगा और पढ़ाने वाले को। तो मैं इस तरह आपको केमिस्ट्री का दीवाना बना दूंगा कि फिर आप कहोगे वाकई में चांद सर के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ, मेरी किस्मत या मेरा सब्जेक्ट के प्रति लगाव कुछ अलग हो गया। और ये आप तब फील करोगे जब आप मेरा कंटिन्यू रूप से आकर हर एक वीडियो को देखोगे, क्रमबद्ध रूप से 1 by 1 करके आप वीडियो को देखोगे। मैं भी 1 by 1 करके वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। हर संभव प्रयास रहेगी कि मैं आपसे जुड़ा रहूं, आप तक
तीसरा ब्रांच है ऑर्गेनिक, जिसके अंतर्गत पहला ऑर्गेनिक के लिए फर्स्ट, वैसे आप कंबाइंड फॉर्म में लेके चल रहे हो टोटल यूनिट के हिसाब से, तो ये आपका हो जाएगा 10वां। इसमें आपको पढ़ने हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन या बेंजीन। एडीन भी कह सकते हो या बेंजीन भी कह सकते हो। हेलो एल्केन एंड हेलो बेंजीन या एडीन, इसके आप एडीन भी कह सकते हो। पढ़ा होगा आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स। मैं कुछ बात को याद दिला दूं, आपने इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर को देखा होगा, पढ़ा होगा। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और ये कहलाते हैं बेंजीन। आप सब जानते हो कि इसका सूत्र होता है C6H6। चलिए पहले मैं सिलेबस की बात कर लूं, तो ये 10वां यूनिट है, चैप्टर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो बेंजीन। और 11वां चैप्टर यानी कि ऑर्गेनिक का सेकेंड, एल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। एल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, आप जानते होंगे एल्कोहल, फेनॉल और ईथर वही एल्कोहल जिसे पी के लोग मदहोश हो जाते हैं। और ये अभी हमारे बिहार गवर्नमेंट के सीएम नीतीश कुमार ने इस पे बैन लगा रखी है। और आप सभी को, आप सब भी देखे होंगे गांव घर में हर एक दीवार पे या वॉल पे मद्यपान निषेध के बारे में कहा गया है। आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो खैर आप लोग इससे वंचित रहे, पढ़ने हैं, जानकारी लेने हैं, बट इससे दूर रहेंगे हम लोग। तीसरा चैप्टर ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर या आप 12वां चैप्टर कह सकते हो कंबाइंड रूप से, यह है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, केटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, केटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और 13वां चैप्टर यानी कि इसका चौथा, एमीन्स। इसको आप नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी कहते हो ना, कोई कोई क्लोराइडर लिखते हैं नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड्स। और आपका 14वां चैप्टर जो है वो है बायोमॉलिक्यूल्स, जैवाणु, बायोमॉलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हो। इसमें आप अक्सर उन बातों को पढ़ोगे जिन बातों को आप बायोलॉजी के अगर स्टूडेंट होगे तो भली भांति जानते होगे या बायोलॉजी में पढ़ने हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी चैप्टर है। बायोलॉजी में कुछ पोर्शन केमिस्ट्री का है जो सर पढ़ाते होंगे, जैसे डीएनए, आरएनए, इन सारी चीजों को ना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा बायोमॉलिक्यूल्स में, जैवाणु में। और आपका 15वां चैप्टर जो है वो है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स यानी कि बहुलक। और उसके बाद आपका एक चैप्टर और है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ हमारे दैनिक जीवन में रसायन। तो एक बार देख ले, मैं फिर से बता दूं, ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर, वैसे कंबाइंड रूप से देखिए तो 10वां चैप्टर हेलो एल्केन
एल्केनीज या नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड्स भी कह सकते हैं इसको। 14वां चैप्टर जो है वो बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु। 15वां जो है वो पॉलीमर्स यानी कि बहुलक, और 16वां चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में रसायन। इस प्रकार अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो है इसमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं। यानी कि आपने देखा फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर, इनऑर्गेनिक में 4 और ऑर्गेनिक में 7। तो आप अगर देखोगे तो कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा, 5 4 9 और 7 16, यानी कि 16 चैप्टर पढ़ने हैं आपको पूरे +2 में। 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं +2 में। मार्क्स की बात कर लें तो फिजिकल केमिस्ट्री से आपसे 23 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 19 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर बात कर लें तो 28 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। मैंने आपको बताया कि 2 नंबर आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी ये भी हो जाएगा, ये आपका 25, ये 25, 50 और फिर ये 20 यानी कि 70। इस टाइप से 70 मार्क्स के आपके थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं, आप सबों को पता होगा, और 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल जो कि कॉलेज में होता है। टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं आपकी केमिस्ट्री के। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करना चाहते हो आप, तो मैं एक सजेशन देता हूं, उस सजेशन को आप मान लो। वो ये है कि आप एक कॉम्बिनेशन बनाओ। वो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है जरा देखो। आपका पहला कंडीशन ये हो सकता है, आप फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक, इन 2 पोर्शन को, किसी भी 2 पोर्शन को अच्छी तरह से कमांड करो, आपका रिजल्ट काफी बेहतर आने वाला है। अगर आप हमारे साथ, हमारे केमिस्ट्री विजन तलसिंसरा यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहते हो, नित्य नियमित पढ़ाई करोगे तो आप अच्छी कर जाओगे। तो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन समझा रहा हूं, उस कॉम्बिनेशन को देखो। आपको किसी 2 पोर्शन को स्टॉप करना है, इस तरह से उसकी तैयारी करनी है कि प्लानिंग ये लेके चलना है कि इन पोर्शन से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। वो कॉम्बिनेशन हो सकता है फिजिकल इनऑर्गेनिक। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हो तो फिजिकल 23, या आपके 23 और इनऑर्गेनिक 19। सपोज कीजिए आपके कॉलेज के द्वारा 25 मार्क्स दिए गए, तो आपका मार्क्स जो टोटल बन के आ जाएगा वो होगा 67 मार्क्स। देखिए आपकी स्कोरिंग कहां जा रही है, 67। फर्स्ट डिवीजन को आप क्रॉस कर रहे हो, सिर्फ 2% को आपने कमांड किया है। और बेटा इस तरह से कमांड करना है कि टारगेट ये लेके चल रहा है कि इस 2% से हमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन मिस ना हो। मेरे कहने की मंशा ये नहीं है कि आप तीसरे पोर्शन को नहीं पढ़ो, मेरे कहने की मंशा ये है कि आप 2 को इतना अच्छा कर लो कि आप फर्स्ट डिवीजन तो ऐसे क्रॉस कर जाओगे, और तीसरे को अगर अच्छा तरीके से पढ़ते हो, अच्छे तरीके से करते हो, तो आप सेंचुरी भी लगा लोगे। दूसरा एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक। अगर इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो फिजिकल आपका 23 और ऑर्गेनिक 28। सपोज कीजिए आपके कॉलेज के द्वारा 25 मार्क्स को प्रोवाइड किया गया, तो फिर तो ये आपके आगे 76। सिर्फ आपने 2% को कमांड किया है। अब मार्क्स कहां तक ला रहे हो, 76 डिस्टिंक्शन। बेटा डिस्टिंक्शन 75 मार्क्स यदि आपके आते हैं तो आपके मार्क्स के साथ डी लग जाता है, डी
डी का मतलब होता है डिस्टिंक्शन, मतलब आप उस सब्जेक्ट में अच्छे किए हो, आपका जो मेहनत है वो सराहनीय है, आपका मार्क्स अच्छा है, मतलब आप अच्छे स्टूडेंट्स में से हो। कहीं भी आप सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करते हो, मार्कशीट को प्रोवाइड करते हो, केमिस्ट्री में डी लगा हुआ है तो वो आपको इस बात का बोधक है आप केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ना। तो चलिए और एक कॉम्बिनेशन और मैं समझा दूं, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है ये पहला हुआ, दूसरा तीसरा कॉम्बिनेशन मैं इधर समझा दूं। ये टोटल 16 चैप्टर पढ़ने थे, मैंने वो बताया था। और तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक 19, ऑर्गेनिक 28 और आपके कॉलेज से 25। मैं एवरेज मार्क्स लेके चल रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को 27, 28 इस तरह के भी मार्क्स आते हैं, बट मैं नॉर्मल एक एवरेज मार्क्स को लेके चल रहा हूं। तो ये हो गए 9, 8, 17, 5, 22, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 72। ये भी डिस्टिंक्शन के नजदीक है 75, तो डिस्टिंक्शन ये भी 72। तो मैं आपको इस 3 बातों के जरिए, स्टेटमेंट के जरिए ये समझाना चाह रहा था कि किन्हीं आप 2% को अच्छा कर लेते हो तो आप ऐसे ही फर्स्ट डिवीजन को क्रॉस कर जाते हो। और शायद इतने बेवकूफ तो हो नहीं कि अगर 2% को अच्छी तरह से पढ़ लो, 2% पे अच्छी कमांड कर लो ना, 2% के हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, तो ऐसी बात है नहीं कि आप तीसरे पोर्शन को नहीं करोगे, उस पोर्शन में भी आप अच्छा करोगे। तो यदि आपके मार्क्स जो है डिस्टिंक्शन को निश्चित रूप से क्रॉस करेगा। बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने सिलेबस को जाना, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे ना, फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री का जैसा कि आप देख रहे हैं पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो शुरुआत यहीं से हम लोग करेंगे, सॉलिड स्टेट से करेंगे। तो अगले दिन मैं जब आऊंगा आपके सामने लाइव, तो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कि सॉलिड स्टेट इस चैप्टर में क्या सब पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं। मैंने सिर्फ अभी चैप्टर बताया, फिर इस चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक्स होते हैं, मैं उन सारे टॉपिक्स को बताऊंगा, फिर जाके आपकी चैप्टर की शुरुआत करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।